हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब भी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी। यह वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे टॉलमैन के दी हुई साइन लर्निंग के बारे में। इस थ्योरी को टॉलमैन ने 1932 में डेवलप किया था और ये थ्योरी दो अन्य नामों से भी जानी जाती है। द फर्स्ट वन इज साइन गेस्टाल्ट थ्योरी और दूसरा इसका नाम है थ्योरी ऑफ पर्पसिव बिहेवियर। टॉलमैन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो रैट पर किया था। इन्होंने एक मेज़ ली थी, एक भूल भुलैया ली थी, जिसमें इन्होंने रैट को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके दो दरवाजे थे उस भूल भुलैया के, जिसमें एक साइड इन्होंने रैट को एंट्री के लिए रखा था और दूसरी साइड पे इन्होंने भोजन रख दिया था दूसरे गेट पर। अब क्या था कि चूहे को जो है उस भूल भुलैया से होकर भोजन तक पहुंचना था। तो इन्होंने क्या किया कि चूहों के ग्रुप लिए, 3 ग्रुप लिए। ग्रुप 1 पर इन्होंने ट्राई किया कि इन्होंने भोजन रख दिया दूसरे गेट पर और चूहों को इन्होंने प्रवेश कराया। तो जो ग्रुप वाले 1 वाले जो चूहे थे, वो उनको हर बार मेज़ से क्रॉस करने के बाद भोजन रिवार्ड के तौर पर मिल रहा था। तो धीरे धीरे जो है उनकी लर्निंग हो रही थी। उनका जो भूल भुलैया को क्रॉस करने का समय था वो घटता जा रहा था, वो जल्दी भोजन तक पहुंचने लगे। अब जो दूसरा ग्रुप था, इन्होंने उसको कभी भी कोई रिवार्ड नहीं दिया। हमेशा जब चूहे को एंटर कराया, लेकिन वो भूल भुलैया में घूमते रहे, भटकते रहे, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब जो तीसरा ग्रुप था, उस तीसरे ग्रुप को भी इन्होंने रिवार्ड नहीं दिया 11 दिन तक। 11 दिन तक चूहे उस भूल भुलैया के अंदर जाते रहे और निकलते रहे, लेकिन उनको कोई रिवार्ड नहीं मिला। लेकिन 11वें दिन के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने भोजन रखा। तो जो पहला वाला ग्रुप था उसके समान ही ये वाले चूहे भी तेज़ी से भोजन की तरफ पहुंचने लगे, यानी इनको भी भोजन तक पहुंचने में जो समय था वो धीरे धीरे कम लगने लगा। उनकी बराबरी से इनकी भी लर्निंग होने लगी। इस प्रकार से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और इससे कुछ लर्निंग के कंसेप्ट्स दिए, जिनके बारे में आगे देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा मोलर अप्रोच के बारे में। मोलर अप्रोच क्या है? मोलर अप्रोच को इन्होंने कहा, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बिहेवियर इज़ ऑलवेज पर्पजिव डायरेक्टेड टुवर्ड्स गोल, कि अगर गोल है सामने तो हमेशा जो व्यवहार है वो उसके उद्देश्यपूर्ण होता है। यानी अगर किसी को कुछ मिलने की संभावना है तो उसका बिहेवियर उसी के हिसाब से होता है। तो जैसे पहले ग्रुप में अगर बात करें तो चूहों के लिए क्या था, एज ए रिवार्ड या उनका जो पर्पस था वो क्या था, भोजन पर पहुंचना। सेकेंड था, दूसरा इन्होंने दिया प्रेजेंस ऑफ इंटरविनिंग वेरिएबल, कि लर्निंग में कुछ और भी ऐसे वेरिएबल्स हैं जो व्यक्ति के लिए काम करते हैं। केवल और केवल ऐसा लर्निंग ही नहीं होती कि जो स्टिमुलस हुआ उस पर रेस्पॉन्स कर दिया, सिर्फ इतने से ही लर्निंग नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कुछ और इंटरविनिंग वेरिएबल्स होते हैं जिन पर लर्निंग डिपेंड करती है, जैसे कि हेरिडिटी, प्रीवियस लर्निंग, एज एट्सेट्रा। इसके बाद इन्होंने तीसरा जो कंसेप्ट दिया वो था कॉग्निटिव मैप का। कॉग्निटिव मैप में इन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वंस थॉट टू फाइंड न्यू सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, कि किसी भी व्यक्ति के विचारों का इस प्रकार से जो है ऑर्गेनाइज होना कि वो किसी नए सोल्यूशन तक पहुंच सकें। अगर हम मेज़ की बात करें तो चूहों की ने जो भूल भुलैया में प्रवेश किया, तो ग्रुप 3 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 3 में क्या था कि उन लोगों ने बार बार उसमें गए 11 दिन तक, और 11 दिन तक मेज़ में जाने के बाद जब उन्हें फिर जो है भोजन या रिवार्ड कुछ भी नहीं मिला था, तो उस स्थिति में क्या था, वो अंदर घूम रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ता पता चल गया था कि कहाँ से जाना है और कहाँ निकलना है। और जब उन्हें भोजन मिलना शुरू हुआ तो वो उस तक आसानी से पहुंच गए। तो एक मैप उनके माइंड में फॉर्म हो गया। इसके बाद यह बात करिए इन्होंने प्लेस लर्निंग की। प्लेस लर्निंग में क्या है, चेंज इन मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यानी आपने लर्निंग तो हो गई है, आपने सीख लिया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है किसी भी पर्टिकुलर परिस्थिति में, लेकिन जब आपके सामने नई सिचुएशन आती है तो आप उस लर्निंग को किस प्रकार से यूज़ करते हैं, उसके आधार वो जो लर्निंग है उसको इन्होंने प्लेस लर्निंग कहा, जैसा कि थर्ड वाले ग्रुप के साथ हुआ था। इसके बाद बात की इन्होंने रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी की। इनका मानना था कि भाई जो कोई भी लर्निंग है वो तब तक नहीं मिल होती जब तक कि वो पर्पजिव ना हो, यानी व्यक्ति के सामने कोई उद्देश्य ना हो तो उसे सीखने का प्रयास नहीं करता। अगर उसके सामने कोई उद्देश्य हो तो वो उसको ज़रूर कोशिश करेगा पाने की। तो एज लर्निंग इज़ पर्पजिव, जैसे कि लर्निंग जो है पर्पजिव है, इट इज़ गोल ओरिएंटेड।
हमेशा एक लक्ष्य होता है उसकी तरफ को डायरेक्ट करती है। एंड एवरीवन ऑलवेज एक्सपेक्ट सम रिवार्ड फॉर देयर एफर्ट। हर व्यक्ति चाहता है कि वो जब इतना प्रयास कर रहा है तो उसके बदले उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड ज़रूर मिले। अगर व्यक्ति को रिवार्ड नहीं मिलता है तो उसे डिसअपॉइंटमेंट होता है और उसकी जो लर्निंग है वो नहीं हो पाती, वो निराश हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक और कंसेप्ट की दिया जिसका नाम है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग को हिडन लर्निंग भी कहा जाता है। टॉलमैन आल्सो स्पोक ऑफ ए टाइप ऑफ लर्निंग दैट रिमेन्स डोरमेंट फॉर द कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम। ये जो लर्निंग इन्होंने दी है, इस प्रकार की लर्निंग कही है कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक लंबे समय तक ये लर्निंग रहती है, उसके व्यवहार में डिस्प्ले नहीं होती। व्यवहार में केवल तब डिस्प्ले होती है जब कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन आती है। इट रिमेन्स इन द माइंड एंड यूज्ड ओनली व्हेन सुटेबल मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी अराइज। यह केवल तभी बाहर आती है जब उसे सुटेबल मोटिवेशन मिलता है या अपॉर्चुनिटी उसके सामने आती है उस लर्निंग को यूज़ करने की। जैसा कि आपने ग्रुप 3 में देखा कि 11 दिन तक जो चूहे उसके अंदर जा रहे थे उन्हें पाथ तो पता चल गया था, लेकिन उन्होंने उसका कहीं यूटिलाइजेशन नहीं किया। लेकिन जब उन्हें सिचुएशन मिली, अपॉर्चुनिटी मिली, उन्हें भोजन या रिवार्ड के रूप में मिलने लगा, तो उन्होंने जो है उस तक पहुंचने का प्रयास किया। तो इनका कहना ये भी था कि जो लेटेंट लर्निंग के बारे में जो इनका कंसेप्ट था वो ये भी था कि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है किसको सीखने के बाद रिवार्ड मिलेगा वो इसीलिए लर्निंग करता है, बल्कि क्या है कि लर्निंग फिर भी उसकी होती रहती है। हाँ, वो उसके अंदर हिडन रहती है, जो दिखाई नहीं देती, नई परिस्थितियाँ आने पर अचानक से वो सामने आती है। ऐसा अक्सर होता है, अगर अपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि कई बार आप जैसे कुछ काम करते करते रेडियो या टीवी कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, और उसमें आपने जो कुछ सुना वो कभी आने वाले फ्यूचर में आपको जो है नई सिचुएशंस में आप उसे अनायास ही बोल जाते हैं या रिएक्ट कर जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इट मीन्स क्या था कि लर्निंग तो आपकी उस समय सुनकर हुई थी, लेकिन वो यूज़ नहीं हो रही थी। कोई सिचुएशन उससे रिलेटेड आई जिसमें आप रिएक्ट कर सकें, तो आपने उसमें उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर शो किया। तो ये जो लर्निंग होती है वो लेटेंट लर्निंग होती है। अब लेटेंट लर्निंग के बाद इन्होंने जो टॉलमैन थे, इन्होंने कुछ नए तरीके की लर्निंग भी बताई, जिन्होंने 6 टाइप्स की इन्होंने लर्निंग बताई है। सबसे पहली है कैथेक्सिस। अक्सर एग्जाम में नेट में भी पूछा गया है कि कैथेक्सिस का जो वर्ड है ये किसकी कंसेप्ट में यूज़ होता है। तो जो ये वर्ड है, ये जो टाइप ऑफ लर्निंग है, ये टॉलमैन ने ही बताया है, कैथेक्सिस। इसमें इन्होंने कहा है कि एन एसोसिएशन अपियर्स टू बी फॉर्म्ड बिटवीन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स एंड सर्टेन ड्राइव स्टेट्स। इनका कहना ये था, इसमें इन्होंने ये कहा है कि एक ऐसा एसोसिएशन जो कि किसी सर्टेन किसी भी एक ऐसा एसोसिएशन जो कि किसी निश्चित परिस्थिति में या निश्चित ऑब्जेक्ट के प्रति निश्चित ड्राइव स्टेट में ही अ, दिखाई देता है, इसे इन्होंने कैथेक्सिस कहा। जैसे कि अगर कोल्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर जो लोग वार्म अप करने के लिए अपने आप को ड्रिंक का यूज़ करते हैं, लिक्वर जो है वो यूज़ करते हैं अपनी ड्राइव को शांत करने के लिए। तो अगर उन्हें एक ग्लास पानी का मिल रहा हो तो उनसे वो जो तभी भी इसी तलाश में रहते हैं, वो मतलब हमेशा लिक्वर को ही ढूंढते हैं अपनी ड्राइव को शांत करने के लिए, बजाय इसके कि वो एक गिलास पानी पीकर अपनी थर्स्ट ड्राइव को शांत करें। इसके बाद है दूसरा इक्वलेंस बिलीफ। इक्वलेंस बिलीफ में इन्होंने कहा समटाइम्स ए सब गोल लाइक स्कोरिंग ऑफ हाई ग्रेड्स प्रोवाइड्स द सेम मोटिवेशन एज माइट बी प्रोवाइडेड बाय द मेन गोल। इन्होंने सब गोल की बात की कि कभी कभी कोई छोटा जो सब गोल है वो आपको मोटिवेट कर देता है ना, उस पर भी उस आपको उतना ही भरोसा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि हाई ग्रेड प्रोवाइड्स द सेम मोटिवेशन। अगर किसी बच्चे को एग्ज़ाम में हाई ग्रेड्स मिलते हैं तो उसको जो मेन गोल यानी उस चीज़ को पाना यानी किसी लक्ष्य तक पहुंचने में जितना मोटिवेशन या सुकून मिलता है वो उसे उसको वो सब गोल को प्राप्त करने से ही मिल जाता है। तीसरा है फील्ड एक्सपेक्टेंसी। फील्ड एक्सपेक्टेंसी के बारे में इन्होंने कहा लर्निंग फॉर एक्सपेक्टेंसी ऑफ समथिंग अकरिंग इन वंस एनवायरनमेंट, कि किसी के भी जो एनवायरनमेंट है उसके आसपास हो उसकी आशा के अकॉर्डिंग जो है उसको सीखना। लर्निंग फॉर एक्सपेक्टेंसी फॉर ऑफ समथिंग, जो कि उसके आसपास के वातावरण में हो रहा है उससे ही उसको लर्निंग की जो एक्सपेक्टेंसी होती है वो कहलाती है फील्ड एक्सपेक्टेंसी, जो कि उसके क्षेत्र से रिलेटेड है। इसके बाद है फील्ड कोग्निशन मोड्स। फील्ड कोग्निशन मोड्स में क्या है, रिलेटेड टू परसेप्शन
एंड मेमोरीज, यानी ऐसी ये लर्निंग इस चीज़ से रिलेटेड है कि आपने क्या देखा, क्या आपकी मेमोरीज में सेव है और उसे आप कई नई सिचुएशन में किस प्रकार से यूज़ में लाते हैं, किस प्रकार से उसे अप्लाई करते हैं। इसके बाद आता है ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन। ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन में आता है द लर्नर रिक्वायर्स टू आइडेंटिफाई एंड डिटरमिन हिज ऑन ड्राइव स्टेट एंड रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। इसमें क्या होता है, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन में लर्नर को खुद ही अपनी ड्राइव को पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे रिस्पॉन्ड करना होता है। नेक्स्ट है मोटर पैटर्न्स। मोटर पैटर्न्स इट इज़ रिलेटेड टू मोटर स्किल डेवलपमेंट, कि व्यक्ति जैसे हारमोनियम प्ले करना है, इस तरीके की जो मोटर स्किल्स या मोटर पैटर्न्स को सीखने से संबंधित है मोटर पैटर्न्स। तो ये था, अभी हमने बात की टॉलमैन के एक्सपेरिमेंट की, टॉलमैन ने कब दिया था लर्निंग को और किस प्रकार से इसने जो है अपने कंसेप्ट दिए हैं, अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान किन निर्णयों पर ये पहुंचा और इन्होंने इसने जो भी कुछ बताया वो सभी हमने देखा। एक लेटेंट लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो हमने समझा अभी, और इसकी अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग देखी। अब हम देखते हैं कि इसके एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा टॉलमैन के कंसेप्ट को। तो इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस के लिए, क्योंकि लर्निंग एक पर्पसिव है, एक बिहेवियर इस प्रकार का है जो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर होता है, तो जो बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए वो हमेशा ही पर्पसिव होना चाहिए और गोल डायरेक्टेड होना चाहिए। दूसरा इनका, क्योंकि इन्होंने हिडन लर्निंग की भी बात की है, तो इनका कहना ये था कि कोई भी लर्निंग वेस्टफुल नहीं होती। तो टीचर को हमेशा चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों पर भी जो कि कंटेंट या उससे रिलेटेड नहीं है, यानी अनऑब्जर्वेबल हैं, उन लर्निंग के लिए भी बच्चों को लाइटन अप करे, उन्हें भी मोटिवेट करे सीखने के लिए। Learning should be encouraged to explore as many paths as possible for solving the problems। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है एनकरेज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों के बारे में सिखाने समझाने के बारे में, जिससे कि वो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो सके। रिइंफोर्समेंट शुड बी गिवन फॉर मेकिंग लर्निंग इफेक्टिव। अगर लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है तो रिइंफोर्समेंट देना बहुत ज़रूरी है, यानी रिवार्ड की, जो इन्होंने रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी की बात की है, कि अगर बच्चे को लर्निंग के दौरान उसको रिवार्ड या इन्फोर्समेंट मिलेगा तो उसकी लर्निंग जो है और ज़्यादा इफेक्टिव होगी, और नेक्स्ट टाइम के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा और अच्छे से चीज़ों को करना सीखेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी। आज हमने इस लर्निंग थ्योरी के बारे में जाना, और जैसा कि लर्निंग थ्योरी की हमारी सीरीज़ चल रही है, ये आज हमारे लास्ट किया है यहाँ पर। इसके अलावा भी अगर आप किसी और लर्निंग थ्योरी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर डाल दूँगी। साथ ही अब हम लर्निंग थ्योरी के से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट्स लेकर आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जैसे कि आपको आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।